इससे सचमुच फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं या फिर आप किस माहौल से आए हैं। हर कोई एक पुरजोश, लुत्फानंदोज और भरपूर जिंदगी जी सकता है। जानिए आप ये कैसे कर सकते हैं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का की अगली पेशकश में। जब आज आप यहाँ से जाएं और कोई आपसे पूछे जॉयस ने किस बारे में बात की, तो आप कहें उसने मुझसे कहा कि ढोंग ना करूं, सही राह अपनाऊं, प्यार से पेश आऊं, सही रवैया रखूं और जो अहम है उसे समझूं। खुदा से प्यार करो, लोगों से प्यार करो। हकीकतन इब्रानियों 10:24 में है कि हमें जानना चाहिए कि अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को तरगीब कैसे दें। एक दूसरे के साथ हमारा यह फर्ज है कि आपस में हौसला बढ़ाएं अच्छे कामों के लिए। आइए देखते हैं यूहन्ना अव्वल 4:12। दोबारा वही, खुदा की कुर्बत की अहमियत और कैसे अगर आप प्यार पाते हैं तो आपका जी चाहता है कि दूसरों के साथ भी प्यार से पेश आएं। खुदा प्यार है और जब आप उसकी कुर्बत में रहते हैं तो आप प्यार से करीब रहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप में से कितने लोग खुदा को देखना चाहते हैं? ठीक है, तैयार हो जाइए। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो खुदा हम में रहता है। इसे और आसान करते हैं। कभी किसी आदमी ने खुदा को नहीं देखा है, पर अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो खुदा है। इस तरह आप खुदा को देखते हैं, प्यार को देखकर, क्योंकि खुदा प्यार है। मुझे कुछ वक्त लगेगा ये आपको समझाने में। जैसा कि जब मैंने इसे देखा तो मैं कई सालों से जद्दोजहद कर रही थी और उसूलों और कवातीन के पाबंद थी और हर चीज सही करने की कोशिश कर रही थी। खुदा को खुश करने की कोशिश में लगी रहती और इस फिक्र में रहती कि कहीं खुदा मुझसे नाराज तो नहीं। मैं इन्हीं सब खुराफात से गुजर रही थी कि तब मैंने जाना कि अहम चीज जो खुदा मुझसे चाहता है वो ये कि मैं उससे प्यार करूं और लोगों से प्यार करूं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं ये सीख जाऊंगी। रोजाना उठने के बाद किसी के साथ नेकी करो, जरूरतें पूरी करो, लोगों की मदद करो, चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरो। ये वो है जो हम सब कर सकते हैं। क्या मैं आपसे कुछ कहूं? मैं इस पर अपने पूरे दिल से भरोसा करती हूं। अगर आप इन पर तवज्जो दें तो आपकी दूसरी तमाम बातें जिससे आपका सरोकार है अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाएं। हेलो, आपकी दूसरी तमाम बातें जिनसे आपका सरोकार है अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाएं। आप किसी की मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों की तो बोलती बंद हो गई। जी मैं कल चर्च जा रहा हूं रहमत हासिल करने। तो सोचिए आप गलत मकसद से जा रहे हैं। बाज औकात खुदबगा से भी हम लोगों को सही तालीम नहीं देते। आइए कि हम आपकी तबलीग करें, आइए हम आपकी मदद करें, आइए हम आपके लिए दुआ करें। पौलुस ने लोगों से उनके लिए दुआ करने को कहा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा अपनी दुआओं की इल्तिजा मुझसे करो। उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ करो कि मैं मजहबी ईसवी की तबलीग दिलेरी से करूं, और मेरे लिए दुआ करो कि जब मैं ऐसा करूं तो कहीं मारा ना जाऊं, और मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझे महफूज रखे, और मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपनी जिंदगी के फर्ज को पूरा करूं। उन्होंने ये नहीं कहा अपनी दुआओं की इल्तिजा मुझसे करो। ओ, आपका मतलब है आपको हमारी दुआ की इल्तिजा नहीं चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं एक बात समझा रही हूं, हमें बस अपना रवैया थोड़ा सा बदलना चाहिए। अगर हम किसी सुपरमैन की तरह यह नहीं कर सकें कि अपनी मजहबी शख्सियत के साथ किसी फोन बूथ में घुसें और 3 बार पलटें और सच्चा ईसाई बनकर बाहर आएं। यह कितना शानदार होगा। आप क्या सोचते हैं कि दुनिया कैसी होगी अगर सारे ईसाई सच्चे ईसाइयों की तरह अमल करे? कि आपका चर्च कैसा होगा? आप में से कितने लोग चाहते हैं चर्च गपशप, तनाजा, नुक्ताचीनी, चुगलखोरी और बहस से भरा ना हो? हजरात, मुझे याद है जब हम हमारे फिरके के चर्च के बोर्ड में थे, इससे मेरी मुराद तल्ख
बात कहना नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। मुझे याद है डेव एल्डर की मीटिंग में शरीक होते और वो लोग पूरी रात बहस करते या पूरी रात इसी पर बात करते कि सामने के दरवाजे पर कौन सा रंग किया जाए, जबकि हर रोज लोग मर रहे हैं। इस तरह की बातें वक्त की बर्बादी है। लोग मर रहे हैं, जहन्नुम में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे की फिक्र है। आप जो चाहे रंग लगा दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आइए देखते हैं यूहन्ना अव्वल 4:12। कभी किसी आदमी ने आज तक खुदा को नहीं देखा, लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो हमारे करीब होता है, बसता है और रहता है, और उसका प्यार जो खासकर उसका है हमारे अंदर मुकम्मल, पूरी तरह पुख्ता और कामिल होता है। आपको इस पर काफी देर तक गौर करना होगा, पर मैं आपको बताती हूं कि इसका मतलब क्या है। खुदा ने कहा, मैं अपना प्यार तुम्हारे अंदर डालता हूं ताकि ये तुम्हारे जरिए किसी और तक पहुंचे। खुदा आपको जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। आप तालाब नहीं, आप नाला हैं। आप चीजों का गोदाम नहीं, आप नाला है, जिसके जरिए खुदा आप में से बहता है। जो लोग जादूगरी करते हैं, उन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बदरूहों के लिए जरिया बन जाते हैं। मेरे ख्याल में ये सरासर वाहियात बातें हैं, और ये उसका बिल्कुल उत्तर है जो खुदा चाहता है हम बने। वो चाहता है हम उसके लिए जरिया बने। वो चाहता है कि उसकी रूह, पाक रूह, नेकी और प्यार की रूह हमारे जरिए से दूसरे लोगों तक पहुंचे। खुदा ने कहा, हकीकत में मेरा प्यार मुकम्मल नहीं होता, वो उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक ऐसा नहीं होता। खुदा आपका इस्तेमाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप किसी चर्च में इकट्ठा हो जाएं और हर वक्त किसी मुबल्लिग की बातें सुने। मतलब ये अच्छी बात है, मेरे इज्तिमाओं में शिरकत करें, चर्च जाएं, आपको सीखना चाहिए, आपको इस तरह इकट्ठा आना चाहिए, पर सिर्फ रहमत पाने के लिए ना आए, कुछ सीखने के लिए आए, ताकि जब बाहर जाएं तो अपनी दुनिया में फर्क पैदा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जब अगली बार आएंगे तो मैं यहां होंगी, पर आप उतना खुश नहीं होंगे जितना इस बार है। ईसाइयों की उगता जाने और कहीं बैठे हर वक्त बस बड़बड़ाते और शिकायत करते रहने की सबसे अहम वजह यह है कि वो कुछ नहीं करते। एक सच्चा ईसाई कभी तल्ख और सख्त नहीं होता, उसमें रहमदिली और इनकिसारी मौजूद होती है। एक सच्चा ईसाई मेरे ख्याल में लोगों को जाती आजादी देता है लेकिन मजहब बांध कर रखता है। अगर तुम उस चर्च में जाना चाहती हो तो तुम्हें अपने बालों को इस तरह संवारना होगा, और तुम वो नहीं पहन सकती, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम्हारे पास ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास वो नहीं हो सकता, तुम यहां नहीं रह सकती, तुम वहां नहीं जा सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये कितनी अफसोसनाक बात है। क्या हम सचमुच अहया के लिए तैयार हैं? मतलब क्या हम सही मानों में तजदीद के लिए तैयार हैं? मैं इंग्लैंड में एक ऐसे चर्च के बारे में जानती हूं जो बहुत मजहबी चर्च था और तकरीबन 100 साल पुराना था, पर 100 से ज्यादा उसमें लोग नहीं होते थे। 100 सालों से था, लेकिन फिर भी 100 आदमी ना होते थे। पासबान को ख्याल आया कि मुसीबत के मारों के लिए बस चलाई जाए और अंदरूने शहर से गरीबों और जरूरतमंदों को बस के जरिए यहां लाया जाए, लोगों को नर्सिंग होम से लाया जाए, लोगों को पनाह गुज़ीरों से लाया जाए। और उस चर्च के बहुत से लोगों ने अपना आना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बस वाले लोगों के बाजू में बैठना पसंद नहीं था। और ये लोग अहया की बात करते हैं। ज्यादातर ईसाई सिर्फ अहया का नारा लगाते हैं और दुआ करते हैं, ना कि सचमुच चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो वो तमाम लोग जो आएंगे वो आपके बराबर के नहीं होंगे। उनमें से सब खुशबू लगाकर नहीं आएंगे, उनमें से सबका रवैया अच्छा नहीं होगा, उनमें से सबको बात करने का सलीका नहीं होगा, हो सकता है वो गंदी जबान भी इस्तेमाल करें। अगर आप खुदा को सुनते हैं तो शायद वो आपसे कहेगा कि इन्हें फौरन सुधारने की कोशिश ना करो। तो भाइयों, आप इस तरह की जबान यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते।
बेशक उन्हें ये सुधारने की जरूरत है, लेकिन मैं देखती हूं लोग यहां तस्दीक करने के लिए आते हैं और चंद एक गाली भी दे देते हैं। आप पूछे तुमने क्या किया? बस कुछ ज्यादा नहीं। उम्मीद है वो इस तरह नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में मैंने एक औरत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, लेकिन तुम बदल जाओगी। थोड़े वक्त में सिस्टर तुम बदल जाओगी। मुझे याद है एक औरत मेरे ऑफिस में सलाह लेने के लिए आई और वो सचमुच खुदा से रिश्ता कायम करना चाहती थी। उसे अभी अभी हयात नौ मिली थी और वो बहुत खुश थी। और मुझसे बातचीत के दौरान उसने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। मैंने सोचा मुझे इसकी सलाह करनी पड़ेगी। फिर खुदा ने मुझसे कहा, अभी नहीं, अभी नहीं। ओह ठीक है खुदा, हाँ ठीक है, अभी नहीं। मैं उससे कहूंगा जॉयस, जब वक्त आएगा वो ऐसा ना करे। जी वो जो कर रही थी वो गलत था, लेकिन पहले ही हफ्ते में उसको तंबीह करना बहुत ज्यादा हो जाता। एक मिनट के लिए खड़ी हो जाओ डेब्रा। ओ मेरा मुंह मत देखो, अब स्क्रीन पर आ जाओ। हाँ इसे स्क्रीन पर लाओ। डेब्रा मेरे लिए पूरा वक्त काम करती है। तुम बैठ सकती हो। वो मेरे बाल संवारती है, मुझे खूबसूरत बनाती है और वो सिर्फ इतना ही नहीं करती। मेरे बाल संवारना पूरे दिन का काम नहीं है। मैंने सोचा कि इससे पहले मुझे और खतूत मिले मैं बता दूं, ये हर किस्म के काम करती है। पर जब 13 साल कब्ल वो मुझसे मिली थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और मंशियात की आदी थी। वो उसके साथ लंबे अरसे से रह रही थी, नशा करती थी, जुआ खेलती थी और बहुत कुछ करती थी। खैर मुझे 3 साल लगे। उससे मैं नेकी से पेश आती, ना उसको बुरा कहती, ना उस पर नुक्ताचीनी करती, बस मैं खुद बनी रहती, खुद को पेश करती। और फिर उसने खुदा को कबूल किया, उसने रूल खुद में बपतिस्मा लिया, शादी की और अब वो पूरा वक्त मिनिस्ट्री में काम करती है। अगर मैंने पहले ही हफ्ते में उससे कह दिया होता तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम वैसा नहीं कर सकती, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकती। कुछ लोग बस मजहबी रहना चाहते हैं, ना कि किसी से प्यार करना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। मैं हर वक्त डेब्रा के साथ घूमती नहीं रही। हमने कभी बाहर जाकर खाना नहीं खाया। मैं उससे पार्लर में मिली और मैंने खुदा का प्यार अपने जरिए उसे दिया। मैंने उसे चीजें दी, उसके साथ इज्जत से बात की और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने उससे पूछा, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना तुम्हें कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि उसका एक नवउम्र बेटा था और उसने सोचा कि उसने सब इंतजाम किया है, क्योंकि बॉयफ्रेंड का एक बेडरूम था और उसका अलग बेडरूम, इसलिए उसे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मैंने पूछा तुम्हें कैसा लगता है? उसने जवाब दिया पता ही ये गलत है, तो इस बारे में क्या करें? मैंने कहा शादी कर लो। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरा जिनसे इस्तेसाल किया गया, मैं शादी नहीं करूंगी। तो अब हमें इस पर काम करना पड़ा। यह सब बताने का मकसद यह है कि मैंने उसे खो दिया होता अगर सही चारे के साथ शिकार न किया होता। ये सब सोच रहे हैं कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। उसे परवाह नहीं है, वो जानती है मसीह में वो क्या है। देखिए हिजकिय्याह 11:19। मैं आपको बताऊं, हम ईसाई तारीफ करने वाले शख्स हैं। हिजकिय्याह 11:19। ठीक है, ये बड़ी ही अच्छी बात है। कवानीन पत्थर के तख्ती पर आए, शायद ये समझाने कि इसे रखना मुश्किल होगा, करना मुश्किल होगा, और जो कोई भी इसमें से ज्यादातर
रखेगा वो सख्त दिल का होगा, ये हिजकिय्याह कहता है। नए अहदनामे की बात करते हुए समझाता है। आयत 19 में है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और संगीन गैर फितरी और सख्त दिल को उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा, और मैं उनको गोश्तेन खुदा के तई हिसास और जवाब दे दिल इनायत करूंगा। आपको संग दिल नहीं होना है। वाओ, आपको संग दिल नहीं होना है, और जब आपको बहुत परेशान किया जाता है तो आप ऐसे होते हैं। मेरा बाप बहुत ज़ाब्ता पसंद था और उसने मेरी परवरिश की बगैर किसी रहम, नरमी, शफकत या समझदारी के, तो मैं वैसी ही बन गई। मैं अपने बच्चों के साथ भी बहुत सख्त और ज़ाब्ता पसंद थी। मैं उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखती थी। मेरा मतलब हमारे उसूल थे, तरीके थे, और ये था और वो था और पता नहीं क्या क्या था। हर कोई सही ढंग से चले, वरना मम्मा नाराज हो जाएंगी, और तुम्हें पता है जब मम्मा खुश नहीं रहती तो क्या होता है। मैं उनसे तवक्को करती कि वो वैसे बने जैसा मैं चाहती हूं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। मेरे पास नर्म, हमदर्द और मुनकसिर दिल नहीं था। आपको पता है क्यों? मैं चर्च जाती थी पर खुदा के साथ वक्त नहीं बिताती। क्या कोई मुझे सुन रहा है? जब आप प्यार के साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं तो आप दूसरे लोगों के साथ प्यार करना चाहते हैं, और खुदा आपके सख्त दिल को नर्म कर देता है। आपके दिल के नरम बनने पर जो एक चीज होती है वो ये कि आप रहम दिल बन जाते हैं। आप लोगों के साथ रहम करना चाहते हैं, और आप ये जानते हैं कि प्यार हमेशा बेहतरीन पर यकीन रखता है। जब कोई मॉल में उस पार्किंग की जगह पर गाड़ी खड़ी कर देता है जिसका आप पिछले 5 मिनट से इंतजार कर रहे थे, तो इसके बजाय कि आप चीखें, चिल्लाएं और खिड़की का शीशा गिराकर उसे बुरा भला कहें, जबकि आपके कार पर बम्पर स्टिकर भी लगा हुआ है, बेहतर है आप ये सोचें, मुझे यकीन है शायद उन लोगों ने मुझे देखा नहीं। यह मुमकिन है, यह मुमकिन है। प्यार सबसे बेहतरीन पर यकीन करता है। हम लोगों को शक का फायदा देते हैं। मत्ती 12 में यीशु ने कहा, जाओ और जाकर इसका मतलब समझो, मुझे रहम चाहिए, कुर्बानी नहीं चाहिए। उन्हें हमारी मजहबी कुर्बानियां नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हम लोगों के साथ रहम दिली से पेश आएं। वो नहीं चाहते कि हम जब भी गलती करें तो उन्हें कुर्बानी पेश करने की कोशिश करें। वो चाहते हैं हम उनका रहम पाएं, और अगर हम अपनी गलतियों के लिए खुदा से रहम हासिल करेंगे तो हमारे जरिए रहम दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचेगा। मैं समझती हूं कि एक सच्चा ईसाई समझता है कि उन्हें किस कद्र माफ किया गया है। वो समझता है उस कुर्बानी की अहमियत को जो यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए दी है, और उस कर्ज के बदले जो हमारे सर था, और वो दूसरों को परखने या उन पर नुक्ताचीनी करने में जल्दबाजी नहीं करते। मैं जानती हूं कि मैं आपको बाइबल की सैर करा रही हूं, पर यह जरूरी है। देखिए गलातियों 6, यीशु ने मत्ती 11 में कहा है, और मुझे यह बहुत पसंद है। जब मैं उस मुश्किल दौर से गुजर रही थी और बहुत संगदिल और करख्त थी, तो मैं इसे बार बार और बार बार पढ़ती। मत्ती 11 में पढ़ा करती थी कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुम्हारी जानों को राहत और चैन दूंगा, ताजा दम करूंगा। मेरा जुआ अपने सर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम, दर्दमंद और दिल का फरोतन हूं। मैं सख्त, करख्त, तेज और दबाव डालने वाला नहीं हूं। अगर वो हलीम, नर्म मिजाज, इंकिसार पसंद है, तो जितना ज्यादा आप उनके हमराह रहेंगे उतना ज्यादा आप उनकी तरह बनेंगे। आप यकीन नहीं करते कि जितना ज्यादा आप किसी के साथ रहें उतना ही ज्यादा उसकी तरह बनते हैं। वो कहेंगे जो वो कहते हैं, वो करेंगे जो वो करते हैं, और यहां तक कि उसी की तरह चलेंगे भी और वैसे ही बात करेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम जिसके भी आसपास रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा वक्त आप खुदा के साथ गुजारेंगे तो उनका ज्यादा आप उसे अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल करेंगे, और उतना ही ज्यादा आप उसकी तरह बन जाएंगे। गलातियों 6, मुझे याद है जब इसका मुझ पर बड़ा असर होता था।
ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में या गुनाह में पकड़ा जाए तो तुम जो रूहानी हो वुप्स, ये मैं हूं। हाँ, हालेलुया, मैं रूहानी हूं। वो जो रूहुल खुद की सुनते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, वो तो रूहानी होने का ये मतलब है। वो उसे राहे रास्त पर लाएं और हिल्म मिजाजी से बहाल करें। 3 चीजों का जिक्र है। जब आप किसी को गुनाह में पाएं तो आपको यह करने की जरूरत है, इस्लाह करें, राह रास्त पर लाने की कोशिश करें और हिल्म मिजाजी से बहाल करें। हमें इस्लाह को लेकर कोई मसला नहीं है, मुझे आपको सही करने दे। लेकिन अक्सर लोग किसी और के साथ काम करना नहीं चाहते ताकि उनकी जिंदगी में बहाली आए। उनको तर्क कर देना आसान होता है। ठीक है, मैं उससे निपट लूंगा। इसे देखें। और तुम्हें यह करना है बरतरी के एहसास से नहीं, बल्कि इनकिसार के साथ, और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। उठाओ, बर्दाश्त करो, हाथ बटाओ एक दूसरे के बोझ और नुकसानदेह इखलाकी गलतियों को, और इस तरह मसीह की शरीयत को मानो और पूरा करो, जो असल में प्यार का कानून है। मैं बाइबल में आपको कई जगह पर बता सकती हूं कि बाइबल कहती है हमें लोगों की कुछ चीजों को उनमें से कम करना है, और यह भी ख्याल रखें कि वो भी आप में कुछ चीजों को सही करते हैं, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ मुजीर बुराइयां हैं। आमीन। हम वही चीजें करते हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को परखते हैं। बेहतर बनिए, आसानी से लोगों से घुलिए मिलिए, ज्यादा रहम दिल बन जाइए, फौरी तौर पर किसी को मत परखिए। आप याद रखें, यीशु और उस औरत को जो बदकार थी, हर कोई उसे संसार करना चाहता था। कानून कहता था जब तुम किसी को हराम करी करते देखो तो उसे संसार कर दो। यह कानून कहता था, पर प्यार क्या कहता था? उन्होंने यीशु से कहा उनको फंसाने की गर्ज से। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब 1 मिनट रुक जाइए। इंतजार। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये मेरी जाती राय है। आपको पता है मैं क्या सोचती हूं वो क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल में वो खुदा को सुन रहे थे कि इसका क्या जवाब दे। मैं समझती हूं बाज औकात हम बहुत जल्दी जवाब देते हैं। उन्हें पता था वो बहुत संगीन सूरत में है। जो वो इस वक्त कहेंगे उसका बड़ा मतलब होगा, क्योंकि शरीयत कहती है कि उसे संसार करो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। यहां जिसने भी एक भी गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। उन्होंने उस किस्से को खत्म कर दिया। उसमें कहा गया कि उन लोगों ने एक एक करके अपना पत्थर नीचे फेंका और चल दिए। हालेलुया। जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं जो प्यार है, हमारा दिल चाहता है कि हम दूसरों से प्यार करें। आज हम पेश कर रहे हैं 4 CD की तालीमी सीरीज नोइंग हु यू आर इन क्राइस्ट। ये एक बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि सच कहूं तो जब तक आप सचमुच ये जान नहीं लेते कि आप कौन हैं, आप किसी और तक नहीं पहुंच सकते। हम आपको एक तोहफा भी देना चाहते हैं, मार्क हैंकिंस की किताब टेकिंग योर प्लेस इन क्राइस्ट। हम चाहते हैं कि आप ये मालूमात हासिल करें। हमारा अनाउंसर इसके बारे में आपको बताएगा, और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आज उन लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो बीमार हैं और जिस्मानी तौर पर शिफा चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। यीशु दरअसल हमें शिफा देने वाले हैं। वो हमारे निजात दहिंदे हैं, हमें रिहाई दिलाने वाले हैं, शिफा बख्शने वाले हैं, और वो हैं जो हमें रूहुल खुद से पुर करते हैं। इसलिए आज हम आपकी जिंदगी में खुदा के लिए काम करने के दरवाजे खोलने वाले हैं, जिस्मानी शिफा के पहलू पर बस सिर्फ ईमान से पुर दुआ के जरिए। खुदावंद, हम आपके पास बनामे यीशु आए हैं, और याकूब बाब 5 के मुताबिक अगर कोई बीमार है तो हम ईमान के साथ दुआ कर सकते हैं और उन्हें शिफा मिलेंगी। मैं अपने उन तमाम नाजरीन के लिए दुआ करती हूँ जिनको उनके जिस्म में दर्द है, जिन्हें कोई बीमारी या मर्ज है, और मैं बस बनामे यीशु इल्तिजा करती हूँ कि शिफा मिले और मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए
ठीक हो जाएं, यीशु के नाम पर। शुक्रिया खुदावंद लोगों में काम करने के लिए। एक चीज की हम लोगों को हमेशा सलाह देते हैं कि खुदा की शिफा की कुव्वत से मुत्तफिक रहें, या ये कहकर इस वक्त खुदा की शिफा की कुव्वत मुझ में काम कर रही है। इस वक्त आप कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप खुदा से इत्तफाक करेंगे तो ये कुव्वत आप में काम करती रहेगी। और मैं आपको ये कहने की सलाह भी देती हूँ, हर रोज मैं बेहतर से बेहतर होते जा रहा हूँ, हर तरह से। आप पर खुदा की रहमत हो, हमें यकीन है कि आप और भी अच्छा महसूस करेंगे।